बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द नंबर। नाउन में पहले हमने डिस्कस किया जेंडर और आज हम डिस्कस करेंगे द नंबर। और सिंपल अगर मैं बोलूँ तो सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रही हूँ कि नाउन में दो ही चीज़ें हैं, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर मतलब सिंगल चीज, कोई भी एक चीज, और प्लूरल यानी ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा चीजें। तो ये शो करने के लिए हम या तो यूज करते हैं एस या फिर ई एस यूज करते हैं, आई ई एस यूज करते हैं, वी ई एस यूज करते हैं, या फिर हम by changing their vowels, या तो हम वॉवल्स को चेंज कर देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्री है, एक सिंगुलर है, तो इसका जो प्लूरल होगा वो ट्रीज होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल दूं अगर आपको वॉच, तो इसका प्लूरल वॉचेस। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ट्री को प्लूरल में चेंज किया तो सिर्फ हमने एस लगाया तो वो ट्रीज यानी प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। वॉच है तो इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमने ई एस लगाया। इसी तरह नाइफ, तो इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए वी ई एस लगा ली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ पे सिर्फ एस लगाना है, कहाँ पे हमने ई एस लगाना है, कहाँ पे हमने वी ई एस लगाना है, या कहाँ पे हमने आई ई एस लगाना है? तो ये चीजें मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। अब एस कहाँ पे लगता है? तो सिंपल, जब हम नाउन से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो नॉर्मली हम एस ही लगाते हैं। सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए नॉर्मली हम एस सी लगाते हैं। फिर हम ई एस कहाँ पे लगाते हैं? तो हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास जो नाउन दिया गया है उसके एंड में एस है, एस एच है, सी एच है, ओ है, एक्स है या जेड है। इस तरह के अल्फाबेट्स अगर किसी भी नाउन के एंड में आ रहे हैं तो उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हमें ई एस लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एस है तो क्लास, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लासेस में। एंड में एस आ रहा था तो इसलिए हमने इसको ई एस लगा दिया। इसी तरह एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ब्रश, एस एच आ गया तो इसको कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में तो हम ई एस लगा देंगे, ब्रशेस बन जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल दूंगी आपको एक्स की, तो जैसे ऑक्स है तो इसको जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ई एस लगाने से ऑक्सेस प्लूरल बन जाएगा हमारे पास। आगे चलते हैं तो हम ये देखेंगे कि हम आई ई एस कहाँ पे लगाते हैं। कौन से ऐसे नाउन होते हैं जिनको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमें
IES लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ, when a noun has consonant before Y, then we drop Y and put IES to make प्लूरल। यानी Y से पहले अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम Y को हटा देंगे और उसकी जगह हम IES लगा देंगे। इसके अगर आपको एग्जांपल दूं तो जैसे बेबी, तो आप देख सकते हैं कि Y से पहले B है और B जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसलिए हम Y को हटा देंगे और IES लगा देंगे, तो वो बेबीज यानी प्लूरल बन जाएगा हमारे पास। एक और एग्जांपल आपको दूं, फैमिली, तो यहाँ पे भी Y से पहले हमारे पास L कॉन्सोनेंट लेटर है, हम इसलिए Y को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे IES के साथ। तो इस तरह से हमारा जो सिंगुलर नाउन है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लूरल नाउन में। अब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं कि जिनको हम चेंज करते हैं, IES नहीं लगाते, सिर्फ हम S लगाते हैं। तो वो भी आपको बताती चलूँ कि अगर Y से पहले आपके पास वॉवल लेटर है, सेम यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूं कि अ नाउन हैज वॉवल बिफोर Y, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम Y को ड्रॉप नहीं करेंगे, और हम सिर्फ क्या कर देंगे, S लगा देंगे। तो ऐसे ही जैसे एग्जांपल दूंगी आपको, बॉय, अब Y से पहले हमारे पास O आ रहा है और O जो है वो वॉवल है, तो इसलिए हम इसको जब प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम सिर्फ S लगा देंगे, इसमें हमें Y को हटाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर आपको दूं, की, तो यहाँ पे भी Y से पहले E है, E भी वॉवल लेटर है, तो इसलिए इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो भी हम सिर्फ S लगा देंगे, यहाँ पे हमें Y को हटाने की जरूरत नहीं है। लास्ट वन है हमारा बाय चेंजिंग देयर वॉवल्स, यानी वॉवल्स को चेंज करने से हम प्लूरल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंगुलर है टूथ, तो हम वॉवल को चेंज कर देंगे, इसकी जगह हम डबल ई लगा देंगे, तो वो बन जाएगा टीथ। इस तरह से मैन, तो यहाँ पे भी वॉवल को ई में चेंज कर देंगे और वो बन जाएगा मैन। तो इसी तरह से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंदर वाले जो वॉवल हैं वो चेंज कर दें तो हमें हमारे पास प्लूरल आ जाता है। होप यू अंडरस्टैंड इट। अल्लाह हाफिज़।